Assalamu alaikum student. Good morning all of you. How are you all? I hope you all are doing well. 8th class आपको मालूम होना चाहिए कि पार्ट 4 तक हमने चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसका पूरा कंप्लीट डिस्कशन हो गया था। टुडे आई विल गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 4। अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके MCQ बेस्ड है। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मीन्स थिन शीट में से थिन शीट में कौन सा ये ऑप्शन है ऐसा कि जो कन्वर्ट हो सकता है। फर्स्ट है जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर या ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जिंक है, क्योंकि जिंक जो है एक मेटल है और मेटल जो है वो बीटन हो सकते हैं बिकॉज दे आर मेलेबल। अंडरस्टैंड इट। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है कि जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। अब ऑल मेटल्स आर डक्टाइल ये नहीं हो सकता, क्योंकि मरकरी जो है वो डक्टाइल नहीं है। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है मरकरी मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायरस। अब जो मरकरी जो होता है जो थर्मोमीटर में फिल होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, किसमें, रूम टेम्परेचर के ऊपर। वैसे तो हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन था, आपको याद होना चाहिए ये। इसलिए ये ऑप्शन सी करेक्ट है इसका कि जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। फिलिप्स हैं। फिलिप्स आप में फर्स्ट फिलिप दे रखी है फॉस्फोरस इज़ वेरी फिल नॉन मेटल। मतलब फॉस्फोरस जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने आपको बताया था कि इसको एयर की अगर उसमें रख दें तो ये इसमें ब्लास्ट हो जाता है। तो फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। सेकंड है मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड। अब मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो उसी तरह दे रखा है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड आपका दे रखा है सी आयरन इज फिलिप रिएक्टिव देन कॉपर। अब आयरन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कैसे, मोर रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आयरन जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, और इनमें सबसे ज़्यादा कौन था, जिंक था। जिंक, आयरन एंड देन कॉपर। डी वाला आपका दे रखा है मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस। अब जब मेटल्स जो हैं जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अंडरस्टैंड इट। तभी तो पॉप पॉप की आवाज़ आई थी जब हमने मेटल्स को टेस्ट ट्यूब में डाला था और एसिड को डाला था उसके साथ में। तो पॉप आवाज़ आई क्यों थी, बिकॉज वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे थे। अब हमारा सेकंड पेज है। सेकेंड पेज का फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है। जो स्टेटमेंट्स आपको राइट लगता है उसके आगे टी लिखना है, और जो रॉन्ग दिखता है वो आप उसको फॉल्स की से डिनोट करेंगे एफ से। तो फर्स्ट है जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। अब जनरली क्या नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ? नहीं। कौन मेटल करते हैं रिएक्ट्स, नॉन मेटल नहीं करते हैं। और मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें एफ आ जाएगा फर्स्ट वाले में, फॉल्स। बी वाला है सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। यस ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसको हम एयर में या हम इसको वाटर में तो बिल्कुल रख ही नहीं सकते। इसको केरोसिन में रखा जाता है। ये एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन इस वजह से है बिकॉज इसको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ये हार्ड सॉलिड फॉर्मेट में नहीं होता। तो सोडियम भी एक एक्सेप्शन है मेटल्स का, तो इसमें आ जाएगा ट्रू। थर्ड है कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अभी बोल रहा है कि कॉपर ने जिंक को रिप्लेस किया है, डिस्प्लेस किया है, तो नहीं, ये गलत बात है। कॉपर तो जिंक को कर ही नहीं सकता बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आपको ये फॉल्स फिल करना है इसके अंदर। थर्ड है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अब देखो साफ ही कह रहा है कि कोल जो कोयला होता है क्या उसको वायर्स फॉर्मेट में हम बना सकते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट में एफ, सेकंड में टी, और थर्ड और फोर्थ में भी एफ एफ। अब क्वेश्चन नंबर 5।
यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये जो प्रॉपर्टीज़ आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी है। अपीयरेंस, अब अपीयरेंस के अकॉर्डिंग मतलब दिखने में कैसा होता है, मेटल्स तो कैसे होते हैं, लस्टरस मीन्स शाइनी होते हैं, और नॉन मेटल्स के अंदर आ जाएगा डल, क्योंकि ये डल होते हैं। अब हार्डनेस, मेटल्स क्या है, हार्ड, जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड्स, जनरली सब हार्ड होते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया, सोडियम क्या है, एक्सेप्शन है, उसको रिमेंबर रखना अपने माइंड में। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट। मेलेबिलिटी में मेलेबल है मेटल्स और नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल है। डक्टिलिटी में क्या है, मेटल्स डक्टाइल हैं बट नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल हैं। आपके फिर लिखा है हीट कंडक्शन, हीट कंडक्शन में भी मेटल्स तो गुड कंडक्टर हैं और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल्स गुड कंडक्टर्स हैं और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स हैं। मेटल्स जो होते हैं वो हीट के भी कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको रीजंस लिखना है। फर्स्ट का है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, मतलब आपको ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसके रीज़न लिखना है। ए लिखा हुआ है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। अब एल्यूमिनियम फॉइल्स को जो आपको जिसमें आप चपाती वगैरह पैक करते हैं, जो सिल्वर टाइप की दिखती है, वो एल्यूमिनियम फॉइल्स होते हैं, उसमें आप क्यों फूड आइटम पैक करते हैं। तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ हाईली मेलेबल, बहुत ज़्यादा मेलेबल है, मतलब मेलेबल मतलब बीट कर सकते हैं उसको, बहुत थिन शीट होती है, एक तरह से देखा जाए तो वो कितना पतला होता है, बिकॉज दे आर मेलेबल। इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, वही लाइन आगे आ गई है कि इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मोर एवर इट डज नॉट रिएक्ट विथ फूड, और ये फूड के साथ रिएक्ट नहीं करती है। क्लियर है। सेकेंड है आपका इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आप रॉड, इमर्जन रॉड जो होती है जिसमें पानी गर्म करते हैं, वो लिक्विड को कैसे गर्म कर देती है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, मतलब मेटेलिक सब्सटेंस की बनी हुई होती है इमर्जन रॉड, इसी वजह से वो पानी को गर्म कर देती है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। सी वाला है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर है कि जिंक इज़ हायर देन कॉपर। रिएक्टिविटी में अगर देखा जाए तो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। Only a metal of higher reactivity can displace a metal of lower reactivity, मतलब कहना चाह रहे हैं कि हायर रिएक्टिविटी वाला जो होगा वही लोअर रिएक्टिविटी वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इसलिए कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस नहीं किया, बिकॉज जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। डी वाला है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। अब देखो सोडियम और पोटेशियम दोनों एक्सेप्शन थे जिसकी हमने बात की थी कि सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मतलब सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। दे कैन कैच फायर इवन व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट द एयर, अगर इनको खुला रखा जाए या वाटर में भी रखा जाए तो भी क्या हो जाते हैं, फायर कैच कर लेते हैं। सो दे हैव टू कीप केप्ट इन केरोसिन, इसलिए हम इसको केरोसिन में रखते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। अगर क्या ये पूछ रहे हैं कि लेमन पिकल जो क्या है एसिड है, लेमन मतलब जो खट्टे होते हैं जायके में वो जनरली एसिड्स होते हैं, तो एक तरह से एसिड ही है लेमन पिकल में, तो वो क्या एल्यूमिनियम यूटेंसिल में हम इसको स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज क्या होता है कि मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन गैस बना देते हैं किसके उसके पास आकर, मेटल्स जो हैं रिएक्शन कर लेते हैं किसके साथ, मेटल्स
एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उसी तरह जैसे आंसर लिखा है, नो वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल एज मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, द पिकल विच इज़ एसिडिक इन नेचर कैन बी स्पॉइल्ड। मतलब वही जो बात मैंने बोली थी वही लिखा हुआ है इसके अंदर कि हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, इस वजह से भाई हम इसको लेमन पिकल को एल्यूमिनियम यूटेंसिल में नहीं रख सकते। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 8। कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मैच करना है। तो गोल्ड जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? ऑब्वियसली ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में इसको सामने, इसी के सामने ये राइट वाला ऑप्शन लिख दिया। आयरन जो है मशीनरी में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम जो शीट्स होती हैं वो रैपिंग फूड्स। कार्बन जो है फ्यूल में यूज़ होता है। कॉपर जो है इलेक्ट्रिक वायर जो हैं वो कॉपर के बने हुए हैं। और मरकरी जो है वो थर्मोमीटर्स में यूज़ होता है। अंडरस्टैंड इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Yes student, here is question number 9. What happens when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? Poured means होता है किसी भी लिक्विड को बहाना। जैसे कॉपर की प्लेट है, अगर कॉपर की प्लेट पे से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को अगर बहा दें तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो जब वो डाइल्यूट है तब तो कॉपर कोई रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन बाद में जो रह जाएगा उसके साथ कॉपर रिएक्ट कर लेगा। तो लिखा हुआ है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड is poured on a copper plate. Copper reacts with sulfuric acid to liberate hydrogen gas. जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब बहाया है तब तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम कॉन्सेंट्रेट को, प्योर वाले को अगर बहा दें, पोर्ड कर दें, तब क्या होगा कि कॉपर प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4 पढ़ते हैं इसको। तो कॉपर क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अंडरस्टैंड इट? सेकंड है हमारा आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर आयरन नेल्स को प्लेस कर दें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो क्या होगा कि हमें पता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसलिए आयरन जो है रिप्लेस कर देगा किसको? कॉपर को। उसकी जगह आके बैठ जाएगा और आयरन सल्फेट बना लेगा। वही लाइन लिखी हुई है, द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज मोर देन कॉपर, सो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और रिएक्शन के अंदर शो हो रहा है Fe मीन्स आयरन, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4, तो फिर क्या बन जाएगा? FeSO4 मीन्स आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। अंडरस्टैंड इट? यस स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट पेज है क्वेश्चन आंसर PDF का। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें है कि सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब कह रहे हैं कि चारकोल, बर्निंग चारकोल लिया है और उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया है, उसके अंदर रखा है। हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ गैस? अब जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका नेचर कैसे वो पता लगा सकती है कि ये एसिड है या बेस? और सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ और रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस। और इसमें जो रिएक्शन हो रही है वर्ड रिएक्शन वो आपको लिखनी है। तो फर्स्ट का आंसर है कि उसमें क्या करेगी? एड सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब इन विच गैस इज कलेक्टेड। जो भी गैस उसको मिली है उसके अंदर वाटर ऐड करेगी। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को क्या कर देगी? कवर कर देगी। फिर उसको शेक करेगी और जो ये सॉल्यूशन मिला है उसको ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर के साथ क्या करेगी? टेस्ट करेगी। जब वो टेस्ट करेगी तो उसको मिलेगा कि ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। जब ब्लू लिटमस रेड में टर्न हो जाता है तो वो एसिड होता है। दस द नेचर ऑफ गैस इज एसिडिक। अंडरस्टैंड इट? सेकंड आपका दे रखा है रिएक्शन। तो चारकोल व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो चारकोल मीन्स कार्बन होता है, चारकोल में कार्बन होता है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 लिखा है तो हमें क्या मिला? CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। यस स्टूडेंट, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा हुआ है कि रीटा जो है ज्वेलरी शॉप पर गई अपनी मदर के साथ में और उन्होंने एक ओल्ड गोल्ड का क्या दिया है? ज्वेलरी दिया है गोल्ड स्मिथ को पॉलिश करने के लिए। जब वो नेक्स्ट डे जाते हैं तो वो एकदम चमक जाती है, लेकिन क्या होता है कि स्लाइटली उसका वेट जो है वो लूज़ हो जाता है।
किसका? गोल्ड जो ज्वेलरी है उसका। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर ये है कि जब हम पॉलिश कर रहे हैं, जब गोल्ड स्मिथ पॉलिश कर रहा है गोल्ड ऑर्नामेंट को, तो इट इज़ डिप्ड इन एन एसिड के अंदर डिप करता है, उसका नाम होता है एक्वारेजिया। ये लिखा हुआ है ना, AQUAREGIA, एक्वारेजिया। तो फिर इसको क्या होता है करने से कि आउटर लेयर जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है एसिड के अंदर, और इनर लेयर जो बच जाती है वो शाइनी होती है। तो लिखा हुआ है गोल्ड डिज़ोल्व इन द एसिड एंड इनर शाइनी लेयर इज़ विजिबल, वो विजिबल हो जाती है। बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ ज्वेलरी, मतलब अपर लेयर उसकी लूज हो जाती है, लॉस हो जाता है उसका, तो क्या बच जाता है? सिर्फ इनर लेयर से शाइन तो हो जाता है, बट उसका वेट क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। अंडरस्टैंड इट? मैं इस वीडियो के साथ आपको इसकी पूरी PDF भी सेंड करूँगी, तो आप अपनी कॉपी में इसको ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इसी के बेस जो हैं आपके क्वेश्चन आंसर मंडे टेस्ट में पूछे जाएंगे।